जहाँ बहुत दूरों दूराज से आते हैं। 2 दिन पहले जनकपुर से लोग आए थे। जो एक तो एकमात्र अंकुरित सरस्वती मंदिर बिहार में है, दूसरा काशी विश्वनाथ है, जहाँ पर हम लोग आरती में कहते हैं, बिना पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारत देव नमस्ते, जय 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 विश्वनाथ रसावी उर्हित शोभित मुक्ता हरि। यानी दूसरे आप वहाँ पे हो और कहीं नहीं है, 29 राज्य में कहीं नहीं है। माता जी जब आई थी तो यहाँ गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसके सामने खेत था, एक किसान हल जोड़ रहा था, तो जिसमें मूर्ति निकली थी तो गांव वाले को हल्ला हुआ, मतलब आए सब कुछ, तो फिर उनको यहाँ लाया गया। डॉक्टर निकले हैं, इंजीनियर निकला हुआ है, बड़े विद्वान सब यहाँ से निकले हुए हैं। यहाँ से गांव का भी बड़े बड़े डॉक्टर सब हैं, इंजीनियर हैं, और आस पड़ोस के गांव सब आज बहुत आनंद है, खुशहाल हैं इनके पा करके। माता जी के शरण में जो आया उनको मतलब मिलता है वरदान। राजा जनक जब अपने खेतों में हल चलवाते हैं उसी समय हमारी जानकी भगवती प्रकट होती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 1948 में, जब बेनीपट्टी के गम्हरिया में एक किसान जब हल चला रहा था, उस समय भगवती के रूप में सरस्वती प्रकट होती है, फिर गांव का कायाकल्प ही बदल जाता है। हम अभी बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव पहुंचे हैं, जहां बिहार का या यूं कहें तो पूरे भारत का एकमात्र अंकुरित भगवती सरस्वती है और सरस्वती का पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कल बड़े ही भव्य तरीके से माँ भगवती सरस्वती की पूजा होगी, वंदना होगी। अंकुरित भगवती मंदिर परिसर में है, जहां कल भी बड़े शानदार और धूमधाम तरीके से पूजा होगी। आपको बता दें कि इस गम्हरिया के अंकुरित भगवती सरस्वती की पूजा यहाँ रोजाना होती है। अमूमन लोग पूजा करने के बाद मूर्ति का विसर्जन करते हैं, लेकिन यह तो अंकुरित भगवती है, साक्षात भगवती है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए संजय झा जी हैं, जो इस मंदिर के विकास को लेकर काफ़ी गंभीर रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं। कल सरस्वती जी की पूजा होगी, इस मंदिर पर तो हमेशा पूजा होती रही है सरस्वती जी की, लेकिन कल बसंत पंचमी है, सरस्वती जी की विशेष पूजा होगी। यहाँ क्या होगा? कल का जैसा है 10 बजे का मुहूर्त है। ये साक्षात माँ देवी है, आपने सारे विवरण दिया है। तो यहाँ पे पूजा शुरुआत होगी, विधि विधान से होगी। हमारे पुजारी बाबा यहाँ पे हैं, पंडित जी आएंगे, उसके उपरांत महाआरती होगी। आरती होने के उपरांत प्रसाद वितरण होगा, जो ये कम से कम 36 घंटे तक प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद संध्या काल आरती के बाद यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होएगा, जो मध्य रात्रि तक चलेगी। उसके उपरांत अगले दिन यहाँ पे विसर्जन नहीं है, यहाँ पे विसर्जन नहीं है। मैया की आरती होने के बाद यहाँ पे कुमार बटुक का आयोजन होता है, कुमारी कन्या और बटुक का, जो यहाँ के चारों साइड में जो भी हिंदू वर्ग के, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, उन बच्चों का यहाँ पे कुमारी कहते हैं हम लोग और बटुक कहते हैं। उस हिसाब से उनका होगा, उनको हाँ प्रसाद दिया जाएगा। उसके उपरांत जो कुछ भी है ये होगा। साथ ही आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपके प्रचार माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जहाँ बहुत दूरों दूराज से आते हैं। 2 दिन पहले जनकपुर से लोग आए थे, वो फोटोग्राफ ले रहे थे। फिर मैंने बाबा को बुलाया, बोला इन लोगों को दर्शन कराइए। फिर पूछा उनका परिचय, बोले हम जनकपुर से आए हुए हैं। कल जैसा एक सोशल मीडिया आया, उन्होंने कभी फेसबुक पे देखा था, वो यहाँ आया, सारा चीज़ देख के गए, सुन के गए, चारों का देखे। आप जिस स्थल पे हैं, मैंने अनेकों बार बोला हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो इस विकास में आज आप लोग भी देख रहे हैं, जो एक तो एकमात्र अंकुरित सरस्वती मंदिर बिहार में है, दूसरा काशी विश्वनाथ है, जहाँ पर हम लोग आरती में कहते हैं, बिना पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारत देव नमस्ते, जय 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 विश्वनाथ रसावी उर्हित शोभित मुक्ता हरि। यानी दूसरे आप वहाँ पे हो और कहीं नहीं है, 29 राज्य में कहीं नहीं है। प्रतिमा लेके कहीं स्थापित किया गया होगा, उसका विवरण हम नहीं दे सकते हैं। आज यहाँ पे बाबा गरीबनाथ का मंदिर है, यहाँ विवाह पंचमी का आयोजन मनाया गया था, तो महाशिवरात्रि उत्सव भी होती है। आज ये यहाँ बाबा गरीबनाथ है, आज उनका यहाँ पे नवनिर्माण हो रहा है। कल जो है अंकुरित भगवती है, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो तो आएंगे ही, लेकिन दूसरे व्यक्ति भी पहुंचते हैं, श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, सनातनी भी पहुंचते हैं। कल के लिए क्या व्यवस्था है? कल के लिए यहाँ जहाँ व्यवस्था है, जो भी ग्रामीणों का तो ये पूजा है, लेकिन जो भी अतिथि आएंगे उनका हम लोगों से जहाँ होगा तक होगा। अतिथि देवो भव,
वहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे, ये करेंगे। जे पूजा अर्चना करने के बाद जो भी प्रसाद लेंगे उनको पुनः निमंत्रण आमंत्रण देंगे। जो आप कल भी आइए, जब कुमार बट्टू का एक कार्यक्रम चलेगा उस समय में उपस्थित होंगे। उस महाप्रसाद में से जो भी होगा प्रसाद वितरण लीजिए। अब हम बात करेंगे मंदिर के पुजारी जी से। पुजारी जी, जब हम मंदिर की जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति के द्वारा हल चलाने के क्रम में भगवती अवतरित हुई थी, इतना विकास हो गया। भगवती का भोग लगाने का क्या प्रक्रिया है? सर्वप्रथम तो माता जी जब आई थी तो यहाँ गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसके सामने खेत था, एक किसान हल जोड़ रहा था तो जिसमें मूर्ति निकली थी। तो गांव वाले को हल्ला हुआ, मतलब आए सब कुछ, तो फिर उनको यहाँ लाया गया। तो ये जगह पर जहाँ स्थल पर अभी हैं, उससे पहले ये जंगल थी, कुआं वगैरह था, ये सबको साफ किया गया। एक माधव बाबा थे जो मुनि सिद्ध बाबा थे, जो अभी भी हैं, उनकी फ़ोटो लगा हुआ है। तो उनके द्वारा निर्माण हुआ, वही जो कुछ भी किए उन्होंने। उसके बाद जो है मंदिर बनी। मंदिर बनने के बाद तो जैसे जिनकी कार्यक्रम जैसे जो होता है, मंदिर बनने के बाद तो पूजा शुरू हुआ। तो सुबह शाम तो मतलब सुबह तो पूजा होता है, शाम के टाइम में आरती होती है। उसके अलावा जो है 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन इनका भव्य पूजा अर्चना वगैरह होगी, जैसे इन्होंने संजय जी ने बताया है। और उसके अलावा जो जैसे जो आगे कार्यक्रम है वो अपना चलता रहेगा। भोग का जहाँ तक है तो इनका दोनों टाइम भोग लगता है, माता जी को दोनों टाइम भोग लगता है। बाकी विशेष इनका जो है मांग, जो माता जी से हम मांगे अपना परिवार के लिए, बच्चों के लिए या जिस काम के लिए, तो उसमें खोज जो कहते हैं आंचल में खोज भरना और कुमारी बट्टू कराना, ये मुख्य इनका विशेषता है। और बाद बाकी जो मांग करते हैं वो माता जी ज़रूर पूरा करते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और आज कईयों यहाँ से विद्वान होकर निकले हैं और जग जितने हैं यहाँ पर 50 कोसी 10 कोसी में सब आजकल जग जागरण कर रहे हैं। मतलब बढ़िया चल रहा है। कई डॉक्टर, कई इंजीनियर इनके द्वारा प्राप्त किए। ये मेरा काम। मंदिर निर्माण के लिए जब जमीन की डिमांड हुई थी पुजारी जी, उस समय कहा जाता है कि जब कोलाचार्य माधव बाबा जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब एक व्यक्ति को कहा, उन्हें 5 पुत्री थी, बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने जमीन दान जब मंदिर के लिए किया तो उन्हें पुत्र हुआ। ऐसा क्या हुआ था? निश्चित है, ये बात सही है। जो इन्होंने पता किया जो ज़मीन किसकी है, तो हमारे गांव में अभी वो तो अभी नहीं है, स्वर्ग में चले गए, सतीश झा नाम था उनका। उनके माता जी थी, तो उनके घर में तो संतान तो होता था पर रुकता नहीं था। तो जब ये बात माधव बाबा के पता लगा तो ये वहाँ गए, तो बोले जो मतलब ये ज़मीन जो है सो माता के नाम से दे दो। तो बोले हमारे घर में तो ऐसे ऐसी बात है, अगर तू दे देता है तो तेरा ख़ानदान को आगे कामयाबी रहेगी और मतलब सुरक्षित रहेगा, वंश चलेगा। ये बात सही है और जो अब तक हो रहा है और ठीक ठाक ही है। कहा जाए तो इस मंदिर से यहाँ के लोगों की आस्था ही नहीं, पूरा विश्वास भी जमा हुआ है। यदि आस्था नहीं है तो आज जैसे डॉक्टर निकले हैं, इंजीनियर निकला हुआ है, बड़े विद्वान सब यहाँ से निकले हुए हैं। यहाँ से गांव का भी बड़े बड़े डॉक्टर सब हैं, इंजीनियर हैं, और आस पड़ोस के गांव सब आज बहुत आनंद है, खुशहाल हैं इनके पा करके। माता जी के शरण में जो आया उनको मतलब मिलता है वरदान। ये विश्वास है, ये आस्था है। एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ से अगर जो भी बच्चा पढ़ाई के लिए जब स्लेट पकड़ता है तो इस मंदिर की मिट्टी को लगाना वो नहीं भूलता है। यहाँ जो लोग पहुँचेंगे दूर दराज से भी पहुँचते हैं, और हमने पिछली बार नहीं कई सालों से देखा है कि यहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार सी लग जाती है सनातनी के पहुँचने के और आशीर्वाद लेने की। कल तो उम्मीद है, और लोगों से क्या अपील कीजिएगा? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, जो सारी यहाँ की स्थिति हमारे समाज के समक्ष है। जहाँ तक इस पर मुझे ये कहना है, आज मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक आयोजन है, जो गाड़ी पार्किंग हमें नहीं है। जैसा हमने यहाँ मंदिर पे अतिक्रमण को छोड़ा तो आज जो भी आती है हम 2 गाड़ी 3 गाड़ी को अरेंज कर लेते हैं। आज यहाँ पे भव्य कार्यक्रम है, हम गाड़ी को इन नहीं कर सकते। मजबूरी हमारी ये है, जो गाड़ी को रोड पे खड़ा करना पड़ता है, नहीं तो कहीं किसी के दरवाजे पे लेके जाना पड़ता है। तो शिकायत यहाँ पे है। यदि उस चीज़ को यहाँ पे समापन होता है तो आज हम 15 से 20 गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए पुनः आज आप जब हम मुझे ये पूछ दिए हैं तो मुझे अंचल अधिकारी
यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, थाना प्रभारी सभी लोगों से जे इस पे कार्रवाई हो चुकी है, जो अंतिम प्रक्रिया की कार्रवाई है कर दे। जहाँ पे माँ बसी है, जहाँ पे अभी पुजारी जी ने कहा है माँ सरस्वती का देन है, ये मैया का जब ये आई थी तो हमारे गांव में हैजा था और गांव में आग लगती थी, लेकिन इनकी उत्पत्ति हुई, गांव से हैजा भाग गया, गांव में आग लगनी हो गई। बच्चे असंख्य शिक्षित हैं, आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA है, CA है, फॉरेन स्टेबल है, ऐसे बहुत सारे। डॉक्टर मदन झा है, सारे बच्चे उनके अमेरिका है। और डॉक्टर शीला झा हमारी गांव की बहू है जो आपके बेनीपट्टी में स्टेबल है। आज उनके सारे बच्चे को आप देखिए, मेरा खुद का बच्चा आज फॉरेन स्टेबल है, मेरा छोटा भाई फॉरेन रिटर्न होकर आया है। तो ऐसे जैसा यहीं पे हमारा एक सुमन मिश्रा करके हैं, उनके लड़का, सारे गांव शिक्षित है। बच्चे लोगों से आदर निवेदन करता हूं, आओ मिट्टी उठाओ, सर में लगाओ, कल के तुम हमारे इंजीनियर डॉक्टर हो, कल तुम्हारा ये फ्यूचर है। संजय झा जी का यहाँ अतिक्रमण को लेकर के एक अपना दर्द है, वो दर्द छलका है। तो अगर आप इस अंकुरित भगवती सरस्वती से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आप मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल आए, जहाँ लोहिया चौक से आप कोई भी वाहन लेकर सीधे गम्हरिया तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।